यूज करने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई छोटी प्याली और सारी स्टाइल कचौरी है मेरा जब हम थके होते हैं ना तभी हम इन सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। तो कुछ भी मैंने उनसे सीखा है ना उसे अपने जीवन में उतार। बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप प्राणायाम करें, आप सब जो कमेंट करते हैं ना स्टार्ट होती है और यहीं खत्म हो जाती है। बस इतना सा ही है मेरी स्किन केयर में। महालक्ष्मी मंत्र तो वो पढ़ते हुए मैं इसे पहन लूंगी। फ्रेंड्स, अभी बन रही है शाम की चाय। चाय के साथ ना आज हम लोग ले रहे हैं ये फ्रेश ब्रेड। कभी कभी ना मन कर जाता है कि रेगुलर की जो बिस्किट होती है ना उसके अलावा फ्रेश ब्रेड भी खाने का। कभी ट्राई कीजिएगा, सच में अच्छा लगता है। और जो कभी कभी ट्वीटी फ्रूटी वाली ब्रेड होती है ना वो चाय के साथ और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, रेगुलर बेसिस पे ऐसे नहीं ब्रेड नहीं लेना चाहिए। बट शाम के वक्त इस तरह की लाइटें जो है ना वो बहुत सुंदर लगती है। तो अगर आप सबके पास है ना तो ज़रूर यूज़ कीजिए। यूज करने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मेरे यहाँ भी ये इस तरह की लाइटें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उसे बस नहीं लगा के रखी हुई थी। लेकिन अब मैंने सभी जो भी प्लग है ना, सॉकेट प्लग, उसमें ये अटैच कर दिया, जिससे एक अलग ही इन्वायरमेंट पूरे घर का हो जाता है जब इन खूबसूरत लाइटों को हम लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी डे होगा वो एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ मेरी शाम की चाय। शाम से ही मैंने अपनी ब्लॉगिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट डे तक की पूरी ब्लॉग है, आप प्लीज देखिएगा वीडियो, बहुत मजा आएगा और बहुत नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी आपको। इतनी छोटी प्याली और उसके साथ ना चाय के साथ कभी भी गप करते करते इतना टाइम आपका स्पेंड हो जाएगा, आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। वही हुआ, अभी हम बातों में लग गए और कितना टाइम निकल गया। आज शाम जब तुलसी माँ के पास दिया जलाने आई तो देखी कि हल्की बारिश हो रही थी और इतना तेज हवा था ना कि दिया नहीं जल पा रहा था। तो बस मैंने अगरबत्ती यहाँ लगा दी और ये बूंदें बारिश की बहुत सुंदर लगती हैं केले के पत्ते के ऊपर। और यहाँ पे प्याज की कटिंग हो रही है डिनर प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बिल्कुल बारीक काट रही हूँ प्याज को। और इस तरीके से जो प्याज होती है वो बहुत ही ज़्यादा, चॉपर से भी ज़्यादा महीन आपको कटेगी। इस तरीके से एक तरफ से मैंने काट दिया है, अभी उसे दूसरे साइड से ऐसे काट दीजिए, बिल्कुल महीन कटेगी। ये देखिए कितना ज़्यादा बिल्कुल बारीक कट के तैयार हुई है। और अभी चिली को काटेंगे। चिली को भी बिल्कुल बारीक काटने के लिए ऐसे उसे दोनों तरफ से स्लिट कर दीजिए इस तरीके से, या 4 बारीक कट करने के बाद उसे फिर से ऐसे कर दीजिए तो बिल्कुल बारीक कटेगी। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों को तीखा पसंद नहीं होता है, लेकिन इसलिए जब बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग में रहेगा ना ये तो ज़्यादा तीखा नहीं होगा। तो ये कट के तैयार हो गई है। ये बिहारी स्टाइल कचौरी है, मेरा मतलब है सत्तू का जो पराठा बनता है ना उसे छोटा साइज में आप इस तरीके से छान लेंगे ना तो कचौरी बन जाएगी। तो वही बन के तैयार हो रही है। और आज डिनर में ये छने हुए सत्तू के पराठे, पूरियाँ, कचौरियाँ बन के तैयार है। इसको तो डीप फ्राई किया गया है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने 2 पराठे बना रही हूँ सत्तू के, और ये है फ्राइड। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी एवरीडे लगभग इसी टाइप की होती है। सुबह की शुरुआत होती है एक सुंदर से मधुर गाने के साथ, और ऐसा करने के बाद मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करने चली जाती हूँ। मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में शामिल है एलोवेरा जेल से मैं इसे अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, बस इतना ही सा। उसके बाद मैं बादलों का नज़ारा लेने आ गई कि आज भला मौसम कैसा है। मौसम वही बादलों वाला, लेकिन बारिश नहीं। लगता है चारों बगल, मतलब पूरे देश में हमारे यहाँ के बादल घूम रहे हैं और हमारे यहाँ बरसात ही नहीं हो रही है। फिर भी मैं नज़ारों को देख रही हूँ। का प्रसिद्ध मालदा आम, इसे आमों का राजा कहा जाता है। क्यों, आप देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा बड़ा साइज का है और कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। की सीजन में ना फ्रूट बास्केट में ही फ्रूट्स रखे जाते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। बट आमों की सीज़न में ना इस तरह से पेपर बिछा के रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से जो आमों का रस जो गिरता है ना वो बहुत चिपक जाता है नीचे, इस वजह से इसे नीचे ही रखना पड़ता है।
और ये हेयर स्टाइल मैंने आज मॉर्निंग में बनाई है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इजी होता है। और मैं किचन आई हूँ और वहाँ आटा लगा हुआ है और ये देखती हूँ मेरा आज क्या बना है, सोयाबीन की सब्जी। वाह, सोयाबीन एक अच्छा ऑप्शन होता है ना कभी कभी, जब ग्रीन वेजीज से मन उब जाए। यहाँ बन रही है सुबह की चाय। चाय से शुरू हुई और फिर चाय पे पहुँच गई आज की वीडियो। और ये हमारी खिड़की से बाहर दिखने वाला आम का पेड़। और यहाँ पे जिंजर डाल दिया जा रहा है चाय में। सुबह में चाय के साथ जिंजर ले तो हेल्थ पर्पज से भी अच्छा रहता है। यहाँ पे जिंजर को, और हाँ एक चीज, जब भी जिंजर को क्रश करे ना, नीचे एक क्लोज जरूर रख दे, वरना बहुत ज़्यादा शोर होगा और आपका काम बिगड़ जाएगा। और मैं कर रही हूँ इंतजार चाय के बनने का। कुट गई है, अभी उसे चाय में डालना है। डालो डालो। वाह, और ये है सुबह की लुकवार्म वाटर। बहुत लोगों को मैंने देखा है, एक केटल होता है ना, उसमें बहुत ही इजी होता होगा ये वार्म करना गर्म पानी, लेकिन हम तो सॉसपैन में करते हैं। और ये रही हमारी बिस्किट। और तैयार हो चुकी है मेरी सुबह की चाय। और शाम में ना थोड़ा कम चाय भी रहे ना तो चल जाता, लेकिन सुबह में ना पूरा फुल कप चाय ही पसंद है मुझे। मैं इसे लेके चलती हूँ। सुबह में मॉर्निंग लाइट में नेचुरल लाइट ही अच्छी होती है। सबसे पहले इस सेटअप को ठीक करते हैं। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ इधर उधर रखा हुआ, मुझे कभी भी पसंद नहीं आता है ऐसे। कहीं मैंने पढ़ा था माइंड लाइक ऑर्डर, तो ऑर्डरली चीज़ें रखी हुई होनी चाहिए, तभी जो हमारा माइंड है ना वो बिल्कुल शांत रहता है। और अभी डल रही है हमारी लुक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग टू कीप माई सेल्फ हेल्दी ऑलवेज। और आप सब ने अब तक कैसे शुरू किया कि नहीं, क्योंकि सभी को तो हेल्दी रहना है, तो फिर जल्दी से इस हैबिट को शुरू कर दें। लुक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। चीयर्स। इतना बराबरी करना है ना सबको, थोड़ा कम ज़्यादा भी नहीं। अभी हुआ बराबर। चीयर्स। और चाय का जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त होता है, उसके बाद फिर से मैं चीज़ों को अरेंज करने में लग गई हूँ। मेरी ये आदत हमेशा से रही है, मैं ना चीज़ों को बहुत अरेंज करके रखती हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ कि दूसरी कप कब खाली होगी तो उसे भी मैं ऑर्डर में लगा दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से ना घर बिल्कुल सलीके से रहता है। अक्सर हर जगह हर चीज़ों को ना मैं इसी तरीके से। फ्रेंड्स, क्या आप चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं? पेपर नहीं उठाया तो देखो कितना पेपर जमा हो गया। और यहाँ पे किचन टॉवल को मैंने गर्म पानी में सोख कर रख दिया है। किचन टॉवल को ना कभी भी अगर ठंडे पानी में नॉर्मल वाटर में धोएंगे तो वो कभी भी साफ़ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली स्टिकी सा होता है। इसीलिए उसे बिल्कुल गर्म पानी में क्लीन करना होता है। और अल्टरनेट डे पे ये क्लीनिंग होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हमेशा से ये बिकाजी की पापड़ आती है। और लिज्जत पापड़ भी स्टार्टिंग कुछ टाइम में मैंने हम लोगों के यहाँ आता था, लेकिन लिज्जत का बहुत ही ज़्यादा अलग टेस्ट होता है, यही हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। और आप सब पापड़ को फ्राई करते हैं या फिर उसे रोस्ट जो किया जाता है वो करते हैं। हम लोग तो फ्राई करते हैं, रोस्ट करके भी बहुत सारे लोग खाते हैं। देखिए काली मिर्च कितने सारे इसमें है, इसी से इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। इसे बीच से इसे ब्रेक कर देने से ना घर पे तो इसी तरह से तोड़ के ही इसे फ्राई किया जाता है, क्योंकि हमारे घर के जो बर्तन होते हैं ना वो उतने बड़े नहीं होते हैं। हाँ, हलवाई सब जब शादी सब में मैंने देखा है, वो सब जब पापड़ फ्राई करते हैं ना पूरा डायरेक्ट को भी कर सकते हैं। उन लोगों का बर्तन बहुत बड़ा होता है। ये देखिए पापड़ जो है वो डन हो गई है फ्राई होने के लिए।
और यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी ग्लूकॉन डी को ग्लास में डाल के रखने के लिए। ऐसा मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी आप उसके बाद एक्सरसाइज या घर के कामों को कर लेंगे ना, उसके बाद ना आपको थोड़ा आलस आ जाएगा कि आप खुद के लिए ना इतना नहीं करना चाहेंगे। तो अगर शुरू में ही मॉर्निंग में ऐसे बना करके आप इसे ढक कर रख देंगे ना, तो आपको जब चाहिए होगा ना, आप सिंपली इसमें पानी डाल करके पी लेंगे। बहुत आसानी होती है। अदरवाइज अगर आपके पास ग्लूकॉन डी की पैकेट होगी ना, तो वो एक्सपायर कर जाएगी और आप कभी भी बना कर नहीं पिएंगे। जब हम थके होते हैं ना, तभी हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं पीने से। लेकिन अगर आप इस तरीके से मॉर्निंग में बना लेंगे ना, तो आपको कभी भी एक्सपायर नहीं करेगी और आप इसे अक्सर यूज़ कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारी वर्क होती है वो होती है रूम को मॉप करने की, मॉपिंग की। यहाँ पे मैं रूम को मॉप कर रही हूँ और मैं अक्सर यही सोचा करती हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया है हमेशा से कि फर्श चाहे संगमरमर का हो या टाइल्स का, उसका साफ होना ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं इस तरीके से एवरीडे से क्लीन करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में कितना भी आप डस्टिंग कर लेना, मॉपिंग अगर नहीं करेंगे तो आपके घर जो है ना वो साफ नहीं दिखेगी, ना ही लगेगी। और एक अच्छा वातावरण घर में तब होता है जब आपका घर साफ सुथरा हो। इसलिए मॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। एवरीडे आप अपने घर को मॉप कीजिए और मेरी वीडियो को देख के थोड़ा इंस्पायर भी हो जाए। ये पापड़ जो है वो फ्राई हो गई है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी ना, मेरा मन कर रहा है मैं एक ले लूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगी क्योंकि पूजा के पहले मैं अवॉइड करती हूँ। बस कभी कभी अगर कुछ आ जाता है इस टाइप से कचौड़ियाँ वगैरह रैंडमली, मतलब तो मैं भगवान को प्रणाम करके खा लेती हूँ। लेकिन ऐसे मेरा मन करता है, बट मैं अवॉइड करती हूँ पूजा के पहले कुछ भी नमकीन खाना। पता है दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप ये प्लग देख रहे हैं ना जो लटका हुआ है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हाल ही में मैंने न्यूज़ में सुना था कि कूलर में जब भी आप पानी भरे ना, तो इस तरीके से ना प्लग से आप बिल्कुल अटैचमेंट ख़त्म कर दे बिजली से अपने कूलर का, अदरवाइज ना करंट लगने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आयरनिंग। मैं ना खुद के काम ना खुद से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का ना आपके पास ऑप्शन होता है। आप आयरनिंग के लिए भी कपड़े आप लॉन्ड्री में दे सकते हैं, घर को मॉप करने के लिए भी आप हाउस हेल्प रख सकते हैं। लेकिन आपको खुद के काम खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी लाइफ में ना एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैंने मेरी ग्रैंड मदर से सीखा है। इतनी सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी ना वो अपना काम खुद से ही करती थी, और शायद इसीलिए भगवान ने उन्हें आज तक भी, इतने ज़्यादा ओल्ड एज के होने के बावजूद भी, उन्हें स्वस्थ रखा है। मुझे ये जान के बहुत तसल्ली होती है। इसलिए मैं भी ना अपनी लाइफस्टाइल में ना मेरी ग्रैंड मदर की जो लाइफस्टाइल थी उसे उसी टाइप से रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही भगवान के आशीर्वाद से हेल्दी रही है पूरी लाइफ। तो अगर वैसा ही सात्विक आचरण हम सब भी अपनाएं तो हम सब भी आप ऐसी तरह से स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैं भी यहाँ पे उनको देख करके जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा है ना, उसे अपने जीवन में उतारने का बस कोशिश मात्र करती हूँ। उनके जैसा बनना तो एक सपना है हम सबका, लेकिन हाँ, ये कोशिश करके भी ना आपको। और यहाँ मैं बाहर के जो नज़ारे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बीच में वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि जब आप बहुत देर तक एक ही काम करेंगे ना, तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए इधर उधर ना आसपास की चीज़ों को, वातावरण को देख लें, ये नहीं कि लगातार काम करें। और हाँ, साथ में अगर कोई बात करने वाला हो तो आपका काम कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब मैं आ गई हूँ करने के लिए अपनी योगा एंड एक्सरसाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कर रही हूँ प्राणायाम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप प्राणायाम करें, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर ये सही है नहीं है तो आप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने ईयरफोन जो होते हैं उसे लगा ली हूँ, हेडफोन, जिसकी वजह से ना ये मोनोटोनस नहीं होता है। बिल्कुल धीमा से अगर आप कोई गाना सुने ना, तो 5 मिनट करके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज एंड ऑल द हाउस वर्क, इट्स ग्लूकोज टाइम। और वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना, वो ग्लूकोज के साथ में फ्री मिला है, वहाँ जो जार दिख रहा है। और ये जो पाउडर होता है ना, इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहले मैं तो अक्सर इसे ही खा लेती थी,
इस तरह से पानी में मिला करके ना मैं अब पीना शुरू की हूँ। पहले तो मैं ना इसे वो जो पाउडर होता है उसे ही मैं खा लेती थी, मुझे बहुत ज़्यादा कूल सा, वो बहुत ज़्यादा ठंडा सा उसका। हाँ, और हॉर्लिक्स का भी जो पाउडर होता है ना उसे भी मैं डायरेक्ट ही थोड़ा बहुत खा लेती थी, अभी भी खा लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। और बॉर्नवीटा में ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा कड़वा लगता है। सो चीयर्स। चीयर्स नहीं करें ना तो आपको टेस्ट इसका नहीं अच्छा आएगा, ये बात मैं बोल रही हूँ आपको। और पता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं बस ग्लूकोज नहीं पी रही हूँ, यहाँ पे मैं आप सबकी बातें कर रही हूँ। आप सब जो कमेंट करते हैं ना उसके बारे में मैं अपनी सिस्टर से यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि YouTube के बाद ना YouTube से ही सभी संबंधित मेरी दोस्त सभी हैं। ये देखिए मैंने क्या निकाला है, ये डायरीज है। मैंने ना बहुत पहले इसमें ना कोट्स लिखा करती थी, मुझे जब फ़ोन में मिल जाते थे ना कोट्स वगैरह तो मैं वो सब लिखा करती थी। अब लगता है जैसे इन्हें पढ़ने का समय आ चुका है, शायद अभी के लिए ही मैंने लिखा था। वाह, कुछ भी आप जो करते हैं ना कभी आपके काम जरूर आती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हिंदी इंग्लिश सब में लिखा है, कलर से इतनी मेहनत से मैंने लिख के तैयार किए इसे। मैं एक पढ़ के सुनाती हूँ। डू नॉट गेट अपसेट विथ पीपल और सिचुएशंस, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। और एक हिंदी में, यकीन करो जो रब देगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। थैंक यू। इसे मैं रख। एंड अगेन आफ्टर शावर मेरी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होती है और यहीं ख़त्म हो जाती है। बस इतना सा ही है मेरी स्किन केयर में। ये देखिए फ्रेंड्स, हेयर फॉल, इतने हेयर तो नॉर्मल फॉल होते हैं हम सबके, तो मेरे भी होते हैं। इसलिए लोगों को अगर ये मिथ है कि आपके हेयर नहीं फॉल होते हैं तो वो देख लें, इतने हेयर तो सबके फॉल होते हैं, मेरे भी होते हैं। और समझ पे ना, मैं कोई भी ओपन हेयर स्टाइल बना के नहीं रहती हूँ, बहुत गर्मी लगती है तो ये एक बन ही बनाना मेरे लिए एक ऑप्शन रह जाता है। तो बन में बहुत सी वेराइटीज़ हैं तो वो मैं बनाती हूँ। तो आज मैंने ये बनाई है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था मैं आज ओपन हेयर स्टाइल बना के रहूँगी, लेकिन ना बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, वेदर में बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन बहुत उमस भरा हुआ है। ये हेयर स्टाइल मैंने आज बनाई है। अभी मैं आ गई हूँ मेरी पूजा करने के लिए और ये है मेरी रुद्राक्ष की माला और ये ब्रेसलेट। इस पे एक स्पेशल वीडियो है, आप प्लीज चेक कीजिएगा स्पॉन्सरशिप वीडियो में, तो आपको मिल जाएगी कि मुझे ये रुद्राक्ष कहाँ से मिली है। और ये मैं अभी पहन लूँगी और इसे मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष को ना बहुत ही साफ सुथरी जगह पे रखना होता है। तो ये बॉक्स में मुझे मिली थी तो मैं यहीं पे रखती हूँ। ये रुद्राक्ष की जो माला है ना, इसे पहनते वक्त ना ये मंत्र पढ़ा जाता है, महालक्ष्मी मंत्र, तो वो पढ़ते हुए मैं इसे पहन लूँगी। दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है ना, इसकी प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, तभी तो मुझे आइडिया आएगा ना कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। और यहाँ पे पूजा खत्म हो जाती है मेरी आज की, और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए। प्रसाद में भी भगवान जी को आम चढ़ा है। और अब लग गई है मेरी आज की सुपर टेस्टी लंच थाली। मैंने जैसा कहा था वैसा ही यहाँ पे 2 रोटी, सूखी रोटी मुझे कुछ भी लगाना पसंद नहीं है उसमें, मुझे सिंपल रोटी पसंद करती हूँ। और उसमें यहाँ पे झींगे की सब्जी जो कि सीजनल है, और वहाँ पे आलू का भुजिया है और पापड़ और सोयाबीन की सब्जी। ऐसे तो हमेशा खिचड़ी ही बनती है सैटरडे को, बट आज ना सोयाबीन की सब्जी बनी है। और यहाँ पे कपड़े जो है वो सूखने के लिए मैंने लगा दिए हैं। और ये है अभी का नज़ारा। ये जो बादल देख रहे हैं ना, यहीं से हम लोग पूरे देश में बादल भेज रहे हैं और खुद बरसात नहीं करा रहे हैं। तो यही थी आज की मेरी कहानी। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।